लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक जरूरी सूचना, सरहद के पास एक प्राइवेट जहाज से हथियार और बारूद का गैर कानूनी जखीरा फेंका गया। बारूद के फट जाने से सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हो गए। हथियार किसने उतारे, जहाज किसका था, इस बारे में कोई पता नहीं चला। हमारा बिजनेस है क्रिकेट, टेनिस और रेस के मैदान में बैटिंग करना, कसिनोज में गैम्बलिंग करवाना। मगर तूने फॉरेन एजेंसीज के हाथों बिककर सिर्फ 2 करोड़ रुपयों के लिए हमारे ही प्राइवेट प्लेन में हथियार और बारूद का जखीरा उतारने की हिम्मत कैसे की? मुझे माफ कर दीजिए कुमार साहब, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तेरी लालच की वजह से 700 मासूमों की जानें गई, हजारों गरीब जख्मी हो गए और जिस जगह तूने बारूद और आरडीएक्स का जखीरा फेंका, पूरा का पूरा गांव बर्बाद और तबाह हो गया। प्लीज कुमार साहब, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हम तुझे माफ नहीं करेंगे बल्कि तुझे सजा देंगे, अपने बनाए हुए उसूलों को तोड़ने की सजा, बेगुनाह इंसानों की मौत की सजा, देशद्रोहियों से मिलकर देश के साथ गद्दारी करने की सजा, और वो सजा होगी सजाए मौत। आलोक जी कुमार साहब। उस हवाई जहाज को जलाकर खाक कर दो और इसे खत्म कर दो। कुमार साहब, आपको यह सुनकर खुशी होगी कि रवि आयरन एंड स्टील कंपनी ने प्रोडक्शन के मामले में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से इस साल हमें 10 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम होने वाली है। आई शाबाश, हम खुश हुए। फिर तो उस कंपनी के तमाम स्टाफ को 3 महीने का बोनस दे दो। गुड आइडिया सर। और वसाई में रवि नगर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और मेरे ख्याल से इस महीने में ही सारे फ्लैट्स हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। फिर तो हमें पवार साहब को उद्घाटन के लिए बुलाना चाहिए। ओह वंडरफुल। लेकिन सर, लंदन की एक कंपनी से रवि गारमेंट्स और एक्सपोर्ट्स को मिला हुआ एक बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया है। क्यों? क्योंकि अंबानी गारमेंट्स हमसे आधी कीमत पर ये सारा माल सप्लाई करने के लिए तैयार है। कांट बिलीव इट। इसके मायने के मैदान में हमारा एक कॉम्पिटिटर और पैदा हो गया। आलोक, एक काम करो, अंबानी गारमेंट्स के जितने भी शेयर्स मार्केट में हैं उन्हें किसी भी कीमत पर खरीद लो। गुड आइडिया सर। अरे कुमार साहब, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? माफ करिए कुमार साहब, मैं जानता हूं कि आपको हम जैसे लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं है, पर मेरी मजबूरी कुछ ऐसी है। वापी पुलिस ने मेरा सारा का सारा माल पकड़ लिया है कुमार साहब। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है, वरना मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा साहब। तुम्हारे करोड़ों के नुकसान से कहीं ज्यादा कीमती हमारे उसूल हैं, जिन्हें किसी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इस 4 दीवारी के अंदर हमें अंडरवर्ल्ड की हवा तक पसंद नहीं है। Get out from here! लेकिन कुमार साहब, Get lost! चलो पाशा, गेट आउट, गेट मूविंग। सुना नहीं तुमने? Bastard! चलो। अरे कुमार साहब, चाहते तो मुझे नुकसान से बचा सकते थे आलोक बाबू। कुमार साहब अपनी जान दे सकते हैं, मगर अपने उसूल नहीं बदल सकते। अच्छा होगा कि इस वक्त तुम यहां से चले जाओ।
रुक जा सैम, रुक जा। अरे क्यों मेरी नौकरी खतरे में डाला? देखे चिट्ठी दे दे। अरे निकल गया फिर से। दे दे दे। अरे मेरे बाप, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। देखे चिट्ठी दे दे, मान ले मेरी बात, मान ले। अरे सैम, क्या हो रहा है सब? देखिए ना बड़े साहब, ये कुत्ते का बच्चा है। इसका मतलब इसके पिछले जन्म का भाई। हाँ, चुप है। मेरे पेट पर लात मारने पर तुला है। बड़े साहब, अगर ये रवि बाबू का काम करेगा तो मेरी फिर इस घर में क्या जरूरत रहेगी? हमारी नौकरी का तो बैल बच जाएगा। हाँ। क्या बात है सैम? क्या? मेरा मतलब है क्या बात है सैम? एक खत लाए हो मेरे लिए? ओके। गुड मॉर्निंग डैड। रात आप बहुत लेट आए थे, इसलिए सुबह आपको जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन अकेले नहीं, आपका आशीर्वाद साथ लेकर जा रहा हूँ। बाय द वे डैड, ये कार जिसकी फोटो छपी है नीलाम होने वाली है। इट्स एन अमेजिंग कार डैड, मुझे बहुत पसंद आई। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। आपका रवि। आई शाबाश, हमारे बेटे की पसंद भी हमारी तरह A1 होती है। एक काम करो आलोक, आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आज हम इसकी नीलामी में जाएंगे। Are you sure, sir? आपके कई जरूरी अपॉइंटमेंट्स हैं आज। आलोक, तुम नहीं समझोगे। अब इस कार को खरीदने से ज्यादा मेरे लिए कोई जरूरी काम नहीं। खन्ना, कुमार साहब आए। ओ कुमार साहब, वेलकम वेलकम। थैंक यू। क्या हाल है खन्ना? मेहरबानी आपकी। भाई वाह, हमारा रवि भी कमाल का और रवि की पसंद भी कमाल की। खन्ना साहब, हम इस गाड़ी को खरीदने आए हैं। ये गाड़ी तो बिक चुकी है। किसने खरीदी? जी, ये अंबानी साहब ने खरीदी है। अंबानी? हेलो कुमार। ओहो, तो तुम ही अंबानी हो। भाई बड़े मशहूर होते जा रहे हो। सुबह से लेकर अब तक 2 बार तुम्हारा नाम हमारे कानों तक पहुंच चुका है। बहुत जल्द यह नाम 24 घंटे तुम्हारे कानों में गूंजेगा। अंबानी बिजनेस की दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बनने वाला है। ऐ शाबाश, विश यू ऑल द बेस्ट। वैसे अंबानी, ये कार हमें चाहिए जो तुमने खरीदी है। कीमत जो चाहे लगा दो। मिस्टर कुमार, अंबानी जो चीज एक बार खरीद लेता है उसे बेचा नहीं करता, इतना याद रखना। अंबानी, कुमार जिस चीज को लेना चाहता है वो चले कहीं से भी, लेकिन पहुंचती कुमार के पास ही। मिस्टर कुमार, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कनेक्शन बहुत दूर तक हैं, लेकिन इतना याद रखो कि मेरी पहुंच भी दिल्ली तक है। दिल्ली यहां से बहुत दूर है अंबानी। अगर तुमने ये कार हमें नहीं बेची तो यहां से तुम्हें अपने घर तक की दूरी भी पैदल तय करना पड़ेगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूं? कुमार की चाही जो चीज कुमार तक नहीं पहुंचती वो किसी और के पास भी नहीं रह सकती अंबानी, इतना याद रखना। इसमें 25 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए इस कार की कीमत और 5 लाख रुपए दिल्ली तक की दूरी तय करने के लिए। कुमार साहब, बात कुछ समझ में नहीं आई। बिना वजह 25 लाख रुपए का नुकसान? इसे नुकसान नहीं बल्कि शिकार कहते हैं। शिकार? एक तीर से 2 शिकार। अंबानी हमारे कंपटीशन में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, यह उसके लिए पहला सबक है। और फिर जो गाड़ी हमारे रवि को पसंद आ गई, इस शहर में सबसे पहले उसी के पास आएगी। तुम जॉर्ज को लंदन फोन कर दो और रवि के लिए सेम मॉडल की कार मंगवा दो। क्या बात है कुमार साहब, बेटे की ख्वाहिश पूरी करने वाला ऐसा बाप करोड़ों में कहीं एक ही होगा।
अरे भाई, हमारा बेटा रवि भी तो करोड़ों में एक ही है। 15 लड़कियों ने इस लेटर में तुम्हारे खिलाफ सिग्नेचर दिया है, कंप्लेन की है कि तुम उन्हें छेड़ते हो। अच्छा अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम उनसे फ्लर्ट करते हो। अच्छा, उन्हें डराते हो, धमकाते हो कि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया तो तुम उन्हें कॉलेज में बदनाम कर दोगे। ये सच है? हाँ सर, ये सच है। इसका मतलब कि उन लोगों ने अपनी धमकी को सच करके दिखाया है। क्या मतलब? सर आप ही बताइए, अगर मैं इन लड़कियों को डांस क्लब में नहीं ले जाता तो क्या मेरी कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इन लड़कियों को पिकनिक पार्टी पर ले जाकर एंटरटेन नहीं करता तो क्या मेरी कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इन लड़कियों को 5 स्टार होटल में खाना नहीं खिलाता, अपने बाप की मेहनत की कमाई उन पर नहीं लुटाता, तो इसमें मेरी कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटे। तो फिर मेरे ये सब ना करने पर अगर ये लड़कियां आपके सामने ऐसी कंप्लेंट्स लेकर आती हैं तो मेरी क्या गलती है सर? कोई गलती नहीं बेटे, कोई। तो फिर ऐसी झूठी शिकायतों को इस तरह फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए सर। रिलैक्स बेटे, ये लो पानी पी लो। हाँ, थैंक यू सर। देखिए सर, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गॉड की तरह हैं। आप ही के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन सर, मैं एक बहुत अमीर बाप का लड़का हूं और ये सारी लड़कियां मेरे बाप की दौलत को वेस्ट करना चाहती है। मैं अपने बाप के दिल को नहीं दुखा सकता सर, नहीं दुखा सकता। क्या हुआ सर? एक तो वो और एक वो है। वो कौन है सर? मेरा बेटा अमीर लड़की के चक्कर में फंसकर अपने बाप को छोड़कर अमेरिका सेटल हो गया। 5 साल हो गए, एक बार भी उसने अपनी सूरत मुझे नहीं दिखाई। पानी पी लीजिए। देखा, देखो तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। और वो रिलैक्स। जाओ बेटे जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। नहीं, जाओ बेटे, प्लीज गो। ओके। हमारी शिकायत करने की हिम्मत कहां से आई इन लड़कियों में? देहरादून से। मतलब ये कि वो लड़की देहरादून से आई है। हाँ। और आते ही कॉलेज में लड़कियों की लीडर बन गई है। बट मैन, शी इज अ ब्यूटी। उसके गोरे गोरे गाल, रेशम जैसे बाल, झील जैसी आंखें। अरे भाई, उसका नाम तो बता दे। उस नाजुक नाजुक कली का नाम है कोमल। कोमल? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? गिरते हुए को संभालना बदतमीजी नहीं, मदद कहलाती है कोमल। वैसे मेरा नाम रवि है, जिसकी शिकायत आपकी वजह से प्रिंसिपल तक पहुंची, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तुम अपने आप को कॉलेज का राजा समझते हो क्या? नहीं, राजा नहीं, शहजादा। लेकिन कसम पैदा करने वाले की, आप जैसी खूबसूरत शहजादी का मैं गुलाम भी बन सकता हूँ। जैसे रजिया सुल्तान में धर्मिंदर हेमा मालिनी का था, है ना? शट अप। अमीर घराने के तुम जैसे आवारा लड़के बातें बनाने में बहुत तेज होते हैं, मगर मुझे बाप की कमाई पर ऐश करने वालों से सख्त नफरत है, समझे? और अगर हम इस नफरत को मोहब्बत में बदल दें तो? नेवर। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन कोमल की जिंदगी में तुम जैसा लोफर कभी नहीं आ सकता। अंडरस्टैंड? वाह यार रवि, ये तो चैलेंज दे गई। अपना भी एक वादा है दोस्त, अगर इसके दिल को अपना दीवाना ना बनाया तो मेरा नाम भी रवि कुमार नहीं।